तो पार्टनरशिप के ऊपर जो सेकंड वीडियो है वो ये वाली है। इसमें हम लोग आगे के कुछ एडवांस चीजें और क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक समझाया था, बहुत ही बेसिक लेवल के जो इनिशियल क्वेश्चंस होते हैं उसको मैंने समझाया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख के आ जाना, क्योंकि यहाँ पे हम उससे आगे की चीजों पे डील करेंगे। ठीक है, तो अगर वो नहीं समझे होगे तो शायद आपको मुश्किल हो जाए। एनीवेज, अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। उससे पहले मैं एक बता देता हूँ चीज कि यहाँ पे हम लोग किस चीज से डील करने वाले हैं। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे कि जैसे दो पार्टनर्स होंगे ए और बी, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक तीसरा पार्टनर आ जाएगा सी, ठीक है, जो बाद में आएगा। अब क्योंकि ये बाद में आ रहा है तो कंपनीज के जितने भी जो शेयर्स हैं या जितना भी जो हिस्सा है कंपनी का, वो इन दोनों के पास ही होंगे। अब तीसरा पार्टनर आया है तो उसको भी कुछ हिस्सा अलॉट होगा, है ना, उसको भी कुछ हिस्सा मिलेगा। तो अब इन दोनों के हिस्सों में से कुछ हिस्सा सी को मिलेगा, तो वो कैसे होगा वैसे क्वेश्चन देखेंगे। और अगर सी को जो हिस्सा मिल रहा है वो अगर किसी एक ही पार्टनर से मिलता है सारा का सारा हिस्सा, तो कैसे क्वेश्चंस बनेगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ दो वर्ड्स और हैं वो भी समझ लेते हैं। एक तो मतलब एक ही वर्ड है, वो है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर ये। अब स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसने इन्वेस्टमेंट तो किया है, ठीक है, और जो प्रॉफिट हो रहा है उसका शेयर उसको मिलेगा, लेकिन वो वर्किंग नहीं है, मतलब वो काम उसमें कुछ नहीं कर रहा है। उसने इन्वेस्ट किया है पैसा पर काम नहीं कर रहा है। दूसरा होता है वर्किंग, वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसने इन्वेस्ट भी किया है और वर्क भी कर रहा है, या तो वो वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इन्वेस्ट भी किया है वर्क भी कर रहा है तो उसको वर्किंग पार्टनर बोलेंगे, या फिर कोई मैनेजरियल काम या कुछ कर रहा है तो भी उसको वर्किंग पार्टनर बोलेंगे। ठीक है, जिसमें इसको प्रॉफिट का कोई हिस्सा मिल रहा हो। तो अब जो इन्वेस्ट भी कर रहा है और वर्किंग भी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वर्किंग है उसका, तो वर्किंग के लिए उसको कुछ परसेंटेज मिलेगा प्रॉफिट में से, और जो फिर बच जाएगा उसमें से फिर जो जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस रेशियो में इसको और पैसे मिलेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। तो इसी के राउंड्स जो है क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चंस जो है आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा साइड पे, ठीक है। अब मैं लिखता नहीं रहूंगा, फिर टाइम बड़ा वेस्ट होता है, तो यहाँ पे मैं एडिट के समय इस वीडियो में यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन, वो आप देख लेना पढ़ने के लिए। मैं आपको डायरेक्टली इसको समझाता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सी एंड डी शेयर्स एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो सी है और डी है, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 3:2। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ई एंटर्स, अब ई एक नया पार्टनर जो है वो अब आ रहा है, तब जब ये एंटर कर रहा है तो इसको कुछ हिस्सा मिलेगा। तो अब टोटल कंपनी का इसमें कह रहा है कि उसको 1/4 पार्ट मिलता है, ठीक है। टोटल कंपनी का जो शेयर है टोटल इनके इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब उसमें से 1/4 इसको मिलना है, यानी इनके शेयर्स में से कुछ ना कुछ पार्ट इसको जाएगा ताकि वो 1/4 शेयर उसके पास पहुंच जाए, है ना। तो अब ई जो आया है उसको 1/4 मिलना है। अब फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कब रेशियो निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का, जब ई ने जो अपना हिस्सा है 1/4 ऑफ द कंपनी या बिजनेस या फर्म जो भी कर रहे हो उसका 1/4 जो प्रॉफिट हिस्सा इसको मिल रहा है, वो 1/4 हिस्सा इसने किसने लिया, किससे लिया है, उसने सिर्फ डी से लिया है, सी से नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ डी से लिया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट। तो ये है क्वेश्चन कि इसने 1/4 जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ डी से लिया। तो अब डी के पास कितना शेयर है, ठीक है, तो उसके लिए हमको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कितना फ्रैक्शन शेयर इसके पास है, कितना फ्रैक्शन इसके पास है। रेशियो से तो कुछ समझ नहीं आने वाला। तो अब फ्रैक्शन कितना है, तो टोटल कितना पार्ट था, इन दोनों को प्लस कर देंगे 5 5 में से 3 पार्ट इसका है और 2 पार्ट शेयर जो है इसका है, यानी डी के पास 2/5 है,
सी के पास 3/5 है। ये टोटल कंपनी हो गया। अब क्या है, ई के पास 1/4 हिस्सा आना है, जिससे प्रॉफिट भी 1/4 इसको मिलेगा। तो अभी 1/4 वो किससे ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ डी से ले रहा है, यानी इसमें से 1/4 हिस्सा अपने पास ले रहा है। तो इसमें से 1/4 कम हो जाएगा। अगर ये 1/4 इससे ले रहा है तो इससे कम हो जाएगा, 1/4 इसमें कम हो जाएगा। तो इसमें कम होगा तो डी का नया हिस्सा क्या बन जाएगा, तो डी का जो नया हिस्सा है वो क्या बन जाएगा, 2/5 माइनस 1/4, क्योंकि वो 1/4 ले रहा है। ठीक है, तो ये तीनों का फ्रैक्शन है, लेकिन इसका नया फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/5 में से 1/4 माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो 1/4 इसको मिल रहा है। हम पूरा का पूरा डी से मिल रहा है इसलिए इसमें करेंगे, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 20। ठीक है, ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 5, तो इसके पास क्या आ जाएगा 3/20। ठीक है, तो अब जो नया शेयरिंग है इसका आ गया 3/20, इसका तो 1/4 इसको मिल गया, और इसका तो वही का वही है क्योंकि इसमें से कोई भी शेयर सी को ई को नहीं मिला है सी में से, तो ये आ गया। अब इसको हमको फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो बहुत इजी है। क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो अब ये इसमें अगर 20 बनाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 और 4, तो ऊपर आ जाएगा 12। ये तो पहले से ही 20 है तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं है। इसमें 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 5 और 5, तो ये आ जाएगा 5। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो अब इसका रेशियो क्या बन जाएगा, 12:3:5, जो है वैसा का वैसा। तो ये हमारा नया रेशियो आ गया, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, तो इतना समझ में आ गया, इजी है। क्या करना था, जितना पार्ट चाहिए उतना डायरेक्टली जिसके हिस्से में से चाहिए था उसमें से माइनस कर दिए। 1/4 चाहिए था, 1/4 माइनस कर दिए, है ना। जो दिया हुआ था उसको फ्रैक्शन में लेके आए हम लोग, टोटल में से कितना इसके पास है, टोटल में से कितना इसके पास है, अब उसमें से कितना सी के ई के पास जाएगा वो हमने सीधा सीधा क्या किया, माइनस कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके निकाल के इसको दे दिया, और नया रेशियो के लिए फिर हमने एलसीएम सेम किया और वहां पे हमको रेशियो मिल गया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि व्हेन ई हैज टेकन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सी एंड डी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सी एंड डी है, इसमें वही 3:2 का रेशियो दिया है। हाँ, अब ई जो है वो केवल डी से या केवल सी से नहीं ले रहा है, अब वो क्या ले रहा है, दोनों से लेगा। और किस रेशियो में लेगा, जिस रेशियो में ये डिवाइडेड है, जिस रेशियो में इनके पास हिस्सा है उसी रेशियो में लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये टोटल का जो टोटल हिस्सा है, ठीक है, टोटल 5 हिस्से हैं। ठीक है, 5 में से जो टोटल शेयर था उसका 5 हिस्सा किया गया, उसमें से 3 शेयर सी के पास है और 2 शेयर डी के पास है। तो एक पूरा हिस्सा है ये, इसमें से 3 शेयर जो है ये है सी के पास, और इसमें से 2 शेयर है वो है डी के पास। ठीक है, अब इसको कितना फ्रैक्शन का पार्टनर बनना है, 1/4 शेयर्स इसके पास होने चाहिए। ठीक है, 1/4 पार्टनर बनना है इसको, और 1/4 पार्टनर बनना है। अब इसमें जो है दोनों से इसको लेना है, किस रेशियो में, इसी रेशियो में जो एग्जिस्टिंग रेशियो है। ठीक है, तो अब इसमें से जो 3 पार्ट सी के पास है इसमें से 1/4 ले लेगा, सी का 1/4 ले लेगा और डी का 1/4 ले लेगा। ठीक है, तो डी का 1/4 लिया, इतने में से 1/4 ले लिया और सी में से 1/4 ले लिया, तो टोटल का भी 1/4 उसको मिल जाएगा, है ना। सिंपल सा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि 1/3 में से 1/4 लिया है, इसमें से भी 1/4 लिया है, यानी टोटल का 1/4 उसको मिल गया ना। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। अब वो चीज कैसे होगी, ये देखो। अभी अब ऑब्वियसली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ वो पता है, रेशियोज दिया हुआ है, तो एक्चुअल नंबर हमको पता नहीं है, तो इसके लिए फ्रैक्शन में फिर कन्वर्ट करेंगे। टोटल हिस्सा कितना था, 5। ठीक है, 5 में से 3 इसके पास है, 5 में से 2 इसके पास है। अब मैंने क्या कहा था, इसको अगर 1/4 चाहिए और दोनों से इक्वल रेशियो में ले रहा है, यानी इसका भी 1/4 लेगा, इसका भी 1/4 लेगा, मतलब जितना इनके पास है उसका 1/4 लेगा और जितना इसके पास है उसका 1/4 लेगा, ताकि रेशियो मेंटेन हो जाए। ठीक है, इसके पास ज्यादा है तो 1/4 में ज्यादा
शेयर्स आएंगे और इसके पास कम है तो इसमें से कंपैरेटिवली कम शेयर्स आएंगे, लेकिन टोटल मिला के इसके पास 1/4 हो जाएगा क्योंकि पूरे का 1/4 हो जा रहा है। तो देखो इसमें से कितना आएगा, 1/4 आएगा इसमें से सी से, तो सी से ई को कितना मिलेगा, 1/4 ऑफ, सॉरी 2 लिख दिया मैं, 1/4 ऑफ कितना, जितना सी के पास है, जितना सी के पास है उसमें से 1/4, तो ये क्या बन जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3/20 जो है सी से मिलेगा उसको। अब डी से इधर पे शायद एडिट करूंगा तो अब डी से कितना मिलेगा, अब डी से कितना मिलेगा, डी से ई को, तो 1/4 ऑफ जितना डी के पास है, कितना है डी के पास 2/5, यानी कितना मिला उसको 2/20, तो 2/20 डी से मिलेगा, 3/20 सी से मिलेगा। तो ऐसे करके टोटल मिला के ई के पास कितना हो जाएगा 1/4। कैसे, अभी देख लो, इतना अगर सी से मिला है, इतना अगर ई से मिला है, तो दोनों को जोड़ दो, 3/20 प्लस ये कितना था 2/20, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 20/20 और ये 3 + 2 5, 5/20 यानी 1/4, देखो 1/4 मिल गया ना इसको टोटल, तो ये है। तो अब इतना इतना इससे मिलेगा, अब इतना इतना इससे मिला है, तो इसका कितना बच जाएगा, इसका कितना बच जाएगा, पहले तो था इतना, अब सी में से 3/20 ई को चला गया, तो इतना इस कम हो जाएगा, जितना ई को गया है उतना तो कम होगा ना इससे, तो इसका नया रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जितना था उसमें से माइनस कर देंगे जितना ई को गया है, तो 3/20 गया है ई को, तो एलसीएम लिए 20 आ गया, ये कितने से होगा 4 है ना, 5 4 20 और 3 4 12, तो 12 - 3 9, 9/20। अब डी से भी वैसी 2/5 पहले से था और गया कितना 2/20, तो 2/20 चला गया इसमें से, यानी माइनस कर दिया, चला गया तो अब माइनस कर दिया, तो इसके पास अब कितना बच जाएगा नया 20 आएगा एलसीएम, फिर से 4 4 जाएगा, 2 4 8, 8 - 2 6, 6/20, तो 6/20 इसके पास बचा और सी के पास बचा 9/20, तो इतना हो गया। और ई के पास कितना था, ई के पास है 1/4, 1/4 को अगर मैं 20 अगर इसमें बनाना चाहूंगा तो क्या करना पड़ेगा, × 5 करना पड़ेगा, तो ये 5/20 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगा, सी का 9/20, डी का 6/20 और ई का 5/20, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी रेशियो क्या आ जाएगा 9:6:5, तो ये हमारा नया रेशियो मिल गया। जब ई को जो शेयर है वो दोनों से मिलेगा उनके रेशियो के अकॉर्डिंगली, तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एबीसी शेयर करते हैं प्रॉफिट किस रेशियो में, ए बी सी शेयर करते हैं प्रॉफिट किस रेशियो में, 1/4, 1/6, 7/12, ठीक है। इस रेशियो में मतलब इस फ्रैक्शन में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है, इफ सी रिटायर्स देन व्हाट आर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी व्हाइल दे रिटेन देयर ओल्ड रेशियोस, ठीक है। अब ये सी रिटायर्ड हो जाएगा, सी रिटायर हो जाएगा तो इसका जो हिस्सा है वापस से इन दोनों में चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये हिस्सा चला जाएगा तो नया रेशियो क्या बनेगा, ठीक है। मतलब इसमें से कितना कितना हिस्सा जाना चाहिए ताकि इनका जो अभी का एग्जिस्टिंग रेशियो है वो मेंटेन हो। तो अब रेशियो इन लोगों का कितना है एग्जिस्टिंग रेशियो, उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पता लगाने के लिए हमको दोनों का मतलब तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे ताकि हमको रेशियो निकल जाए। तो अब इसमें क्या 12 आएगा, ऑब्वियसली इसका एलसीएम 12, इसमें 3 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 2 से, जो वही बचपन में करते थे मैथ्स में। तो ये आ गया हमारा 3/12, ये आ गया हमारा 2/12, ये हमारा 7/12 का 7/12, ठीक है। अब इन ए बी सी का रेशियो क्या है, डिनोमिनेटर चूंकि सेम हो गया है, अब रेशियो का रेशियो में लेंगे देखेंगे तो क्या होगा इनका रेशियो 3:2:7 होगा इनका रेशियो, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब सिर्फ ए और बी का रेशियो देखते हैं, सिर्फ ए और बी का रेशियो, सिर्फ ए और बी का रेशियो अलग से देखें
तो क्या है 3:2। ठीक है, यानी कंपनी का जो पूरा हिस्सा होगा उसमें से 3 हिस्सा मतलब ए के पास होगा, 2 हिस्सा बी के पास होगा। ठीक है, यानी कंपनी जो होगी उसको टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, टोटल जब इसका शेयर भी वापस आ जाएगा तो इन दोनों का टोटल मिला के कितना शेयर जो हिस्सा होगा, टोटल मिला के 100% जो हिस्सा होगा उसको 5 हिस्से में डिवाइड करेंगे और उसमें से 3 हिस्सा ए के पास रहेगा और 2 हिस्सा बी के पास रहेगा। ये समझ में आ गया इतना? क्योंकि अब सी हट जाएगा तो इसी रेशियो को मेंटेन करके हमको देना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें से ऐसा हिस्सा डिवाइड करके देना है दोनों को कि इसका जो रेशियो है 3:2 वो वैसा का वैसा ही मेंटेन हो। तो उसके लिए हमको इंडिविजुअली इन दोनों को देखना पड़ेगा 3:2। अब इसमें से क्या है 3:2 के रेशियो में रहना है, यानी पूरे कंपनी का जो हिस्सा है, जो प्रॉफिट लॉस इन जो शेयर करेंगे वो इसी रेशियो में करेंगे, यानी कि 3/5 ए के पास रहेगा, 2/5 बी के पास रहेगा। तो इतना समझ में आ गया, 3/5 और 2/5। अब अब देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये रहा ये, तो अब ए को कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, अभी एग्जिस्टिंग उसके पास जितना है इतना है, एग्जिस्टिंग इतना है, प्लस जो सी में से मिलेगा। अब सी में से क्या मिलेगा, सी के पास इतना हिस्सा है 7/12, तो इस 7/12 का कितना हिस्सा मिलना है ए को, 3/5 है ना, 3/5 मिलना है। जो अभी हम लोग देखे थे 3:2 में, इन दोनों का रेशियो अगर देखे सिर्फ तो 3:2 में है। 3:2 का मतलब क्या होता है कि टोटल 5 हिस्से में से 3 हिस्सा ए के पास रहना चाहिए और टोटल 5 में से 2 हिस्सा बी के पास रहना चाहिए। यही रेशियो हमको मेंटेन करना है। तो इसीलिए ए के हिस्से में कितना था 3/5 होना चाहिए और बी के में कितना था 2/5 होना चाहिए। तो उसी रेशियो को मेंटेन करना है, इसलिए इसमें से भी 3/5 ए को मिलेगा और बी का जो था उतना ही इसमें से, यानी इसमें से 2/5 बी को मिलेगा। तो ये चीज है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/12 प्लस 7/12 इंटू 3/5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60 और 7 3 21, 21/6 आ जाएगा ये, है ना। तो 3/12 प्लस 21/60। ठीक, ये आ गया। अब इसको प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे एलसीएम आया, ये होता है 5 जा 5 जा तो 15 हो जाएगा 15। तो 15 प्लस 21, 15 प्लस 21 क्या होता है, ये होता है 36। तो 36/60 ए का हो गया। अब बी का कितना हुआ, बी का अभी एग्जिस्टिंग रेशियो कितना था जब तीनों पार्टनर थे, तो 2/12 था। अब जब ये नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, तो बी के पास कितना पार्ट आने वाला था 2/5 आने वाला था ना, क्योंकि हमको 3:2 का रेशियो हमको मेंटेन करना था ए और बी के बीच में जो एग्जिस्टिंग रेशियो है, यानी कि बी के पास कितना हिस्सा आने वाला था 2/5। जब ये चला जाता और इसमें रिस्पेक्टिवली इसका हिस्सा मिल जाता तो 2/5 किसका जाना जाएगा, सी का, सी में से 2/5 बी को चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 3/5 गया था ए को, वैसे 2/5 चला जाएगा बी को, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि एग्जिस्टिंग ये है, मिलेगा इतना तो दोनों को जोड़ देंगे। अब ये क्या आएगा, यहाँ पे 2/12 प्लस 7 2 14/60 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60। ये किसमें 5 जा इंटू 5 इंटू 5, तो ये 60 बन गया और 2 5 जा 15। ठीक है, 2 5 जा 15, 15 प्लस 14, 15 प्लस 14 कितना होगा, ओ सॉरी 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 प्लस यहाँ पे 14, तो 10 प्लस 14 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 24 चला जाएगा। तो यहीं पे फिर इसका रेशियो क्या बन गया, अगर देखो ए के पास कितना 36/60, तो ए के पास अभी आ गया कितना, ए के पास आ गया है 36/60 और बी के पास कितना आ गया 24/60, 24/60, यानी कि सेम डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो रेशियो कितना है 36:24। अब ये सिंपलेस्ट मतलब पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुआ, ये और भी कैंसिल हो सकता है। क्या होगा 12 3 जा 12 2 जा आ गया, 3:2 का रेशियो मेंटेन हो गया। तो सी ने इसको कितना हिस्सा दिया ए को, तो सी ने ए को हिस्सा दिया था 21/60,
है ना, यहाँ पे 3/12 प्लस 21/60 आया था ना। बी को कितना दिया, बी के लिए आया था यहाँ पे 14/60, 14/60 हिस्सा किसको दिया, बी को दिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फिर इसके बेसिस में जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलो ठीक है, मतलब करना सेम ही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। ये नेक्स्ट वाले टाइप में हम लोग वो देखेंगे जो हमने देखा था ना, स्लीपिंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। तो जो वर्किंग पार्टनर होगा उसको एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, तो वो वाला क्वेश्चन है ये, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप इधर पे दिख रहा होगा। अब इसमें बोल क्या रहा है, अब पार्टनरशिप बिजनेस हैज अ कैपिटल ऑफ 40,000, ठीक है, टोटल कैपिटल है 40,000, मतलब 40,000 उसमें इन्वेस्ट किया गया है। अब क्या बोला है कि कैपिटल ऑफ 40,000 ऑफ विच हाफ इज कंट्रीब्यूटेड बाय ए, तो ए ने इसका आधा ए ने कंट्रीब्यूट किया है। तो ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 20,000, आधा किया है तो 40,000 का आधा 20,000। अब बोल रहा है कि अदर हाफ यानी बचा हुआ 20,000 जो है वो इक्वली बाय बी एंड सी, तो बी एंड सी जो है, तो जो बचा हुआ है उसको बी एंड सी ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया। तो बचा कितना था, 40 में से 20 इधर आ गया तो 20 बचा, 20 को भी इक्वली डिवाइड कर देंगे क्योंकि इक्वली कंट्रीब्यूट किया है बोल रहा है। तो 10,000 इधर, 10,000 इधर आ गया। अब इसका रेशियो क्या निकलेगा, कैंसिल कर दो, रेशियो क्या निकलेगा 2:1:1, ठीक है। फ्रैक्शन क्या निकलेगा, अगर फ्रैक्शन निकालना है तो 2/4, क्योंकि टोटल प्लस कर देते हैं तो 4 हुआ, 2 + 1 + 1 4 हुआ, 4 में से 2 हिस्सा इसके पास है और टोटल 4 में से 1 हिस्सा इसके पास है और टोटल 4 में से 1 हिस्सा सी के पास है। ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया, ये रेशियो था, ये फ्रैक्शन में आ गया कन्वर्ट करके। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, दे अपॉइंटेड डी, अब डी आ गया यहाँ पे एक नया, दे अपॉइंटेड डी एज मैनेजर एंड एग्रीड टू पे हिम 10%। देख लो प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का 10% जो है वो मिलेगा किसको, डी को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसको इन्होंने हायर किया है मैनेज करने के लिए। अब ये मैनेज कर रहा है तो इसको डील हुआ इनका कि भाई जो प्रॉफिट होगा उसका 10% भाई तू रख लेना, तो इसको मिलेगा 10%। और क्या बोल रहा है, 10% of a gross profit. B and C are also paid 5% each. अब B और C को भी 5% B एंड C को भी कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है। तो 5% B और C को मिलेगा, 10% D को मिलेगा। हो गया। अब क्या बोल रहा है, बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, तो जो प्रॉफिट होगा उसको इन लोग पार्टनर्स में प्रोपोर्शनली मिलने से पहले उसमें प्रॉफिट में का 10% डी को मिल जाएगा, 5% बी और सी को मिल जाएगा, फिर जो बचेगा वो मिलेगा किसको, ए बी सी को, ठीक है। क्योंकि वर्किंग पार्टनर है यानी इनका डिसाइडेड है भाई इतने रुपए में काम करके दूंगा, तो यहाँ पे परसेंटेज में डिसाइडेड है कि नहीं मैं इतने परसेंट में काम करके दूंगा, तो इतने परसेंट में ये काम करके इतने परसेंट में ये लोग अपना काम करेंगे, तो इतना इतना मिलेगा। फिर जो बच जाएगा उसको कौन शेयर करेंगे, उसको बांटेंगे कौन, जो ओनर्स होंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए। तो जो बचेगा उसको इस रेशियो में जो 2:1:1 का रेशियो है उस रेशियो में ए बी सी को मिल जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हाँ पूछा ये कि फाइंड द शेयर्स ऑफ ए बी सी डी आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 12,600। तो टोटल प्रॉफिट हुआ है भाई 12,600, 12,600 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। अब इसमें से 10% जाएगा डी को, 5% बी और सी को जाएगा, फिर जो बच जाएगा वो किस में जाएगा, ए बी सी में। इसके इन्वेस्टमेंट के जो प्रोपोर्शन था उसी प्रोपोर्शन में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन है ये, अब ऐसा करना है तो डी को कितना मिल जाएगा भाई, डी को कितना मिलेगा, 10% मिलेगा 12,600 का। तो 12,600 का 10% कितना होता है, 1,260 है ना, एक जीरो हट जाएगा, 10% पूछा था 10%, तो ठीक है इतना तो आता ही होगा मुझे लगता है सबको। अब बी और सी को कितना कितना मिलेगा, बी और सी को कितना कितना मिलेगा, 5-5 मिलेगा। अब 10% हमको पता है ये है, तो 5% क्या होगा, इसका आधा, इसका आधा ही तो होगा। 10 अगर 10% ये है तो 5% इसका आधा ही होगा ना, तो इसका आधा होगा यानी कि 630 रुपए,
इसको भी 5% मिलना, तो 630 रुपए। तो इनको सबसे पहले इतना तो पहले से ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिसाइडेड है कि 10% डी को देना, 5% बी और सी को देना है। ठीक है, आपस में मिलकर इन लोगों ने सबने डिसाइड किया कि मैनेज करेगा इसका, इसको इतना, इसको इतना, और फिर बाकी इधर का। तो ये आ गया। अब इसमें अब हमारे पास बचा कितना, अभी 12,600 में से ये चला गया डी को, ये चला गया बी को, ये चला गया सी को। तो हमारे पास अब बचेगा कितना, 12,600 में से इन सबको देने के बाद बचा कितना, जिसको हमको इसमें डिवाइड करना है। तो कितना बचा, 12,600 माइनस कितना हो जाएगा, 1260, और ये भी 1260 हो जाएगा दोनों प्लस करके। तो 1260 प्लस 1260 कितना होगा, 0 2 5 और 2, 2520 होगा। ये तीनों का टोटल जो है वो 2520 होगा। तो 2520 माइनस हो जाएगा कितना, टोटल जो 12,600 था उसमें से ये माइनस हो जाएगा। माइनस होकर कितना बचेगा हमारे पास, ये 0 बचा, यहाँ 8 आएगा, ये 0 बचा, ये भी 0 बचा, ये 1,080 है ना। तो 10,080 रुपीज हमारे पास अब बचा। अब ये जो बच गया है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो ओनर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनका जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट था उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये अब इसी रेशियो के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये कितना किसको मिलेगा, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाला जो बेसिक वीडियो था उसमें मैंने डिटेल में समझाया था। अभी यहाँ पे बता देता हूँ फिर से कि ये फ्रैक्शन है, इसी फ्रैक्शन को लेना है, तो ए का इसी फ्रैक्शन को लेना है, 2/4 मल्टीप्लाई कर देना है किससे, जितना वैल्यू है हमारे पास। तो 1,080, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 040, ए का हिस्सा कितना आ गया, 5040, ये ए का हिस्सा है। अब बी का हिस्सा निकालते हैं। बी का हिस्सा क्या है, ये फ्रैक्शन दिया है, फिर हिस्सा निकालना है तो क्या, फ्रैक्शन में इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 1/4 इंटू 1,080, कैंसिल करेंगे, 25 से 2 से 0 से 2,520। अब इसका भी 1/4 है सी का, तो ऑब्वियसली इसका भी यही आएगा, तो 2,520। लेकिन अब 5% पहले से ही इनको मिल चुका था, तो भाई वो भी तो जोड़ेंगे ना। उसमें क्वेश्चन ने पूछा कि टोटल कितना कितना किसको किसको मिलेगा, ए को टोटल इतना मिलेगा, वो तो ठीक है। अब बी को, ये तो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है ना, क्योंकि ये इन्वेस्टर था, इसके अलावा 5% उसको उसके काम के लिए अलग से मिला है। तो जो शेयर हुआ और 5% जो अलग से मिला है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब तो टोटल बी को कितना मिला वो पता चलेगा। तो इसमें जोड़ देंगे हम लोग, 630 को जोड़ देंगे, 630 को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3,150। वैसे ही इसमें भी 630 को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसको भी मिला है, तो क्या आ जाएगा, 3,150। और डी का तो 10% तो यही रहेगा। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग में इसका कोई हिस्सा है नहीं, सिर्फ मैनेजिंग का 10% मिल रहा था। तो डी को कितना मिला, 1,260। तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको ए का पूछता तो ए का भी निकल गया, बी का पूछता तो बी का भी निकल गया, सी का पूछता सी का भी निकल गया, डी का पूछता डी का भी निकल गया। तो क्वेश्चन में किसी एक का पूछेगा तो भी निकल गया, सबका पूछा तो भी निकल गया। तो हमको अच्छे से समझ में आ गया है सारी चीजें, और हमारा आंसर जो वैल्यू हमको निकालना था, किसी का भी शेयर कितना उसको मिलने वाला है, वो हमको डायरेक्टली यहाँ पे अब निकाल लिए। तो इतना सा ये कॉन्सेप्ट था। तो इसी के साथ ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं, पिछले वीडियो और ये वाला वीडियो मिला के हमने टाइप्स कवर कर लिए हैं। अब क्या होगा, क्वेश्चंस जो पूछेगा वही है, इन्हीं में से पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा, बस पूछने का तरीका, वर्ड्स जो है वो थोड़ा सा सेंटेंस बदल जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो वो कब क्लियर होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट तो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे, आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अब आपको बस प्रैक्टिस करना है और ध्यान देना। ठीक है, अगर मैं समराइज करूं, समराइज करने में क्या होगा, ए बी सी, अगर सी अपना हिस्सा किसी एक से ले रहा है, मान लो जाए ए से ले रहा है, तो इसको जितना हिस्सा मिलने वाला है उसको क्या करेंगे, बी के पास जितना हिस्सा होगा सीधा सीधा माइनस करके ले लेंगे। तो 3/5 में से माइनस करेंगे 1/4 और डायरेक्ट हम लोग ले लेंगे, सीधी सी बात। तो अब ले लिए तो इतना मिल गया, इसको 1/4 मिल गया। ए के पास कितना बचा, यही बचा, क्योंकि माइनस हो गया, तो इसके बाद जो बचेगा वो ए का रेशियो होगा। ठीक है, तो बी का तो 1/4 रह गई, क्योंकि क्वेश्चन में ही बता दिया कि 1/4 बनना है। बी का जो रहेगा वही रहेगा, क्योंकि इसमें से नहीं ले रहा है, वो ए से ले रहा है, तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। किसी एक पार्टनर से लेगा तो जितना ले रहा है उतने को डायरेक्ट माइनस कर देंगे,
और जो बचेगा वो ए का रेशियो, बचा हुआ रेशियो हमारे पास आ जाएगा, खत्म, बस। ये कॉन्सेप्ट था एक। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? दूसरा ये था कि अगर दोनों से ले रहा है, अब दोनों से ले रहा है, दोनों से ले रहा है तो क्या करेंगे? दोनों से ले रहा है, पहले ऐसा था, अब ये भी आ गया, इसको इतना होना है, दोनों से ले रहा है, अब दोनों से ले रहा है क्या करेंगे? 1/4 इसमें से निकाल लेंगे, 1/4 इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। इसी रेशियो में अगर लेना है तो 1/4 इसमें से निकालेंगे, 1/4 इसमें निकालेंगे, तो 3/5 का 1/4 निकल गया ऐसे, 2/5 का 1/4 निकल गया ऐसे। तो ये जो निकला उतना चला गया है, ये जो निकला उतना चला गया, तो यहाँ पे जो आएगा उसको 2/5 से माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पे जो आएगा उसको 3/5 से माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना 1/4 जो है, 3/5 का 1/4 जो है वो निकल के सी में जा रहा है, इसका 1/4 जो है 2/5 का 1/4 है वो निकल के सी में जा रहा है, सेम प्रोपोर्शन में, जो प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन में लेना है इसलिए। तो ये जो निकला है वो इसका जो पहले वाला था उसमें से माइनस होगा और सी में चला जा रहा है, ये जो पहले से था उसमें से माइनस होगा और सी में चला जाएगा, इसीलिए यहां से जो निकलेगा उसको हमको इससे माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करके जो नया रेशियो, फिर माइनस करके नया रेशियो आ जाएगा, और इसका तो 1/4 ही रहेगा, तो वो हमारा फिर नया रेशियो मिल जाएगा। तो ये था समरी। तो आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा पार्टनरशिप का ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे मैं बना के उसमें लिंक डाल देता हूँ, ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।